सो स्टार्ट में कुछ लोगों को यूजली डिज़ाइनर्स के इशू आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट्स, वेब एप्स, डेस्कटॉप एप्स, मोबाइल एप्स एंड डैशबोर्ड्स। लाइक अगर कोई क्लाइंट उनसे कोई वेबसाइट डिज़ाइन करवा रहा है तो उसका क्या पर्पज़ है, अगर कोई क्लाइंट उनसे डेस्कटॉप ऐप्स या मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन करवा रहा है तो उसका क्या पर्पज़ है। सो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अली फ्रॉम इंटरफेस एक्सपीरियंस। सो इससे पहले कि हम देखें कि व्हाट इज़ यूआई यूएक्स डिज़ाइन, उससे पहले हमारे लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। बिकॉज एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हम इन्हीं सब चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं, लाइक वेबसाइट्स, डेस्कटॉप ऐप्स, मोबाइल ऐप्स। सो अगर हमें इन्हीं चीज़ों की ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम एक अच्छा यूआई तो बना सकते हैं कोई भी इंस्पिरेशन देख के, तो एक अच्छा यूएक्स नहीं बना सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वेबसाइट से। सो व्हाट इज़ वेबसाइट? अगर हम पास्ट में देखें तो स्टार्ट में लोग अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ क्या करते थे, न्यूज़पेपर। लाइक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट क्या है, मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और उसकी अवेयरनेस के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने ब्रोशर या कुछ पम्फलेट जो हैं वो प्रिंट करवाए और लोगों में बांटे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस के बारे में जान सकें। सो स्टार्ट में लोग क्या करते थे, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए न्यूज़पेपर को यूज़ करते थे, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में या बिज़नेस के बारे में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते थे, जो कि जहाँ जहाँ वो न्यूज़पेपर जाता था वहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी। देन उसके बाद आया रेडियो। रेडियो में भी सेम यही तरीका था, जस्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी, आपका बिज़नेस था, एक ऑडियो फॉर्म की सूरत में लोगों तक पहुँचता था। अब दौर है इंटरनेट का। पूरी दुनिया जो है वो आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, और आज जो हम ज़रिया यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट की या बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट का, वो है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है कि आपको वन टाइम उसके लिए पे करना पड़ता है, लाइक उसकी डिज़ाइन या डेवलपमेंट के लिए। देन आप उसको लाइफ टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने कोई भी आपका बिज़नेस स्टार्ट किया है, लाइक अगर आप कोई टीचर हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, तो आप अपनी रिलेटेड भी वेबसाइट बनवा सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज़, ताकि लोग आपको वहाँ से हायर कर सकें। वेबसाइट जो है वो ओवरऑल डिपेंड कर रही होती है आपकी नीड पे, कि आपको क्या ज़रूरत है, आप किस बिज़नेस के लिए आपको वेबसाइट चाहिए, आप उसके रिलेटेड वेबसाइट को चेंज भी करवा सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है वेबसाइट की उसको देखते हैं, देन हम जो है वो काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ वेबसाइट। सो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। सो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है, एक वेबसाइट है ई कॉमर्स। पहले अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे दिखने में लग रहा है या लाइक ये किसी लाइक मैं जूते खरीद सकता हूँ इस वेबसाइट से। सो मेन्यू में अगर मैं देखूँ तो न्यू अराइवल में मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे किसके रिलेटेड शूज़ चाहिए, मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज़। सेल में मैं देख सकता हूँ कौन सी चीज़ें हैं इनके पास। देन मेन में जो है इनके पास कौन सी एसेसरीज़ हैं, लाइक स्नीकर्स, फॉर्मल्स। उसके बाद वुमेन, किड्स। लाइक मैं मेन्यू से भी चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे जो है वो किस के रिलेटेड या किस कैटेगरी की मुझे चीज़ चाहिए। मैं सर्च भी कर सकता हूँ, अगर मैंने कार्ट में कुछ चीज़ अभी ऐड टू कार्ट की है मैं उसको देख सकता हूँ। स्क्रॉल करता हूँ तो मैं नीचे कैटेगरी यहाँ से भी चूज़ कर सकता हूँ। टॉप सेलर देख सकता हूँ अपने लाइक इनके के उनकी जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं। देन स्पॉटलाइट्स किन ब्रांड के साथ वो काम करते हैं, इनके जो इंस्टाग्राम पे जो है इनको फॉलो कर सकता हूँ, इनके प्रोडक्ट को वहाँ पे देख सकता हूँ। सो ये था इनका एक मेन जो था वो होम पेज, इसको हम बोल सकते हैं। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हम जो अपनी वेबसाइट की या जो अपने बिज़नेस की जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे हम उसको नहीं दे सकते। इसके लिए हम जो है वो डिफरेंट पेजेस बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि जो यूज़र है वो इजीली जो चीज़ वो चाहे या जिस तरह की इन्फॉर्मेशन वो चाहे वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे रीड कर सके, वहाँ पे देख सके। सो वेबसाइट जो होती है उसके मुख्तलिफ पेजेस भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है वुमेन, मैन एंड किड कैटेगरी। अगर मैं यहाँ से मैन वाली कैटेगरी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक अलग पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे मैं ओवरऑल जितनी मैन की न्यू अराइवल कैटेगरी हैं मैं वहाँ पे वो देख सकता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे किसी भी शूज़ पे क्लिक करता हूँ देन वो मुझे एक और पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे मैं इसकी जो है वो इन डिटेल, इस प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो मैं देख सकता हूँ। मैं प्राइस देख सकता हूँ, अपने साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ, कलर मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ मुझे किस में चाहिए। देन उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन, कस्टमर रिव्यूज़, शिपिंग एंड रिटर्न की जो पॉलिसी है इनकी वो देख सकता हूँ। सो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुख्तलिफ पेजेस पे डिवाइड होती है, ताकि मैं इजीली
जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है उसके रिलेटेड ही मैं इन्फॉर्मेशन को देख सकूँ। सो एक और मेरे पास सेम कैटेगरी के साइट है, लाइक ये भी शूज़ बेचते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने लाइक शूज़ की जो है बाकायदा वो पिक्चर है जिसको मैं देख के सिलेक्ट कर सकता हूँ ऊपर ही कि मुझे किस कैटेगरी के शूज़ चाहिए, राइट। नीचे पेज को अगर हम देखें तो इनकी जो टॉप कलेक्शंस हैं वो देख सकते हैं। लाइक लास्ट वाली वेबसाइट और ये वेबसाइट एक सेम ही इनका जो बिज़नेस है, बट इनमें डिफरेंस क्या है, लाइक उन्होंने अपनी नीड के हिसाब से जो चीज़ों को डिफरेंट रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्कूल शूज़ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस कैटेगरी पे, तो मुझे एक अलग पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे जो है वो मैं जो स्कूल गोइंग जो हैं किड्स, उनके रिलेटेड जो है वो मैं प्रोडक्ट्स को देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी शूज़ के ऊपर क्लिक करके उसके एक अलग पेज पे वो मुझे लेके जाएगा एंड वहाँ से जो है मैं उसकी और डिटेल देख सकता हूँ एंड उसको परचेज़ कर सकता हूँ। ऊपर अभी भी जो है वो मेन्यू से किसी भी टाइम जो है वो मैं स्विच कर सकता हूँ अपने नीड के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं मैन के फॉर्मल देखना चाहता हूँ शूज़, तो मैं डायरेक्ट वहीं से ही उस पेज पे जाके उस प्रोडक्ट्स को, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं देख सकूँगा। देन हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, सेम बिजनेस है इनका भी, लाइक ये भी शूज़ सेल करते हैं, लेकिन इनके नीड के हिसाब से इनकी वेबसाइट कुछ डिफरेंट है। लाइक इनके पास डायरेक्ट शूज़ नहीं है, ये पहले चाहते हैं कि यूज़र अपने बाय ब्रांड सर्च करे कि इसको किस टाइप का ब्रांड या किस ब्रांड के रिलेटेड जो इसको शूज़ हैं वो चाहिए। यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स आ रहे हैं एक होम पेज पे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कैट के शूज़ देखना चाहता हूँ, तो मैं उस कैटेगरी पे क्लिक करूँगा एंड उस पेज पे चला जाऊँगा, उस ब्रांड पेज पे, और उसके रिलेटेड जो शूज़ हैं मैं उनको देख सकता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले शूज़ खरीदने हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं उसकी जो ओवरऑल जो है वो रेटिंग, रिव्यूज़, इसकी डिटेल्स ओवरऑल देख सकता हूँ। यहाँ से मैं किसी भी टाइम ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ। तो ये थी कुछ ई कॉमर्स साइट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये लाइक जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि अगर आपको कोई किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं तो उसके रिलेटेड भी आप वेबसाइट बनवा सकते हैं। सो ये है वेबसाइट एक बिज़नेस कंसल्टेंट की, जो कि बिज़नेस के रिलेटेड जो है वो कंसल्ट करते हैं लोगों को। ये एक डिफरेंट व्यू में वेबसाइट है, उनकी नीड के हिसाब से उनकी वेबसाइट जो है वो डिफरेंट है। लाइक इनके अबाउट में देख सकता हूँ टॉप पे सर्विसेज, टीम, पार्टनरशिप, ब्लॉग, इनके साथ मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। मेन्यू को हम बाद में देखते हैं, पहले हम इनका पेज रिव्यू करते हैं कि इनके जो होम पेज पे क्या चीज़ें हैं। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ मैं इनके बारे में भी देख सकता हूँ कि अबाउट के आर डिफरेंट ब्रीड ऑफ कंसल्टेंट्स। लाइक इनके अबाउट देख सकता हूँ कि ये क्या करते हैं, किस तरह की सर्विस दे रहे हैं। देन उसके फ़ौरन बाद मैं इनकी सर्विसेज देख सकता हूँ, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग। देन आहिस्ता आहिस्ता लाइक जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, मुझे इनके सर्विसेज के बारे में या इनके जो बिज़नेस है उसके बारे में मैं मज़ीद जान रहा हूँ। लाइक अगर स्क्रॉल करें तो मैंने पहले अबाउट जाना कि ये क्या कर रहे हैं, किस टाइप की सर्विसेज देते हैं। देन इनकी टीम में कौन कौन से लोग हैं। देन उसके बाद इनकी जो पार्टनरशिप है वो किन के साथ है, इनके ब्लॉग या न्यूज़। देन इसके बाद इनकी लोकेशंस एंड कॉन्टेक्टर्स। सो इनके नीड के हिसाब से इनकी वेबसाइट डिफरेंट है। अगर हम इनकी टॉप से भी जो है वो हम इनकी जो ऊपर जो नेविगेशन है वहाँ से भी हम जो है वो डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनके होम पेज पे हूँ और मुझे जैसे इनके अबाउट में जानना है, तो मैं इनके जो है अबाउट में ओवरऑल चीज़ें देख सकता हूँ। देन हमारे पास एक और साइट है, ये टीचर हैं जो कि बच्चों को या किसी भी एज के स्टूडेंट्स को आर्ट सिखाते हैं, राइट। अगर इनका होम पेज कुछ इस तरह से है, इनकी नीड के लिहाज से जो है इनका होम पेज डिफरेंट है। अगर मैं टॉप पे जाऊँ तो मेन्यू से भी मैं देख सकता हूँ कि अबाउट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि इनका क्या बिज़नेस है या किस तरह से काम करते हैं, तो मैं यहीं से अबाउट में जाके इनके बिज़नेस की जो डिटेल है वो मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ ओवरऑल कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इनका मिशन विजन क्या है। या अगर मैं इनके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल कांटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कांटेक्ट अस के पेज पे जाऊँगा, तो यहाँ से मैं इनके साथ जो है वो मीटिंग रख सकता हूँ या कि बुक अ फ्री डिलीवरी कॉल रख सकता हूँ और इनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ।
सो ये थी कुछ वेबसाइट्स की एग्जांपल्स। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वेबसाइट का एक रिस्पॉन्सिव भी होता है। रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि हर जगह पे आप अपना लैपटॉप या अपना जो कंप्यूटर है वो हर जगह आप नहीं ले जा सकते। आप उसी वेबसाइट को या उसी जो यूआरएल है आप उसको अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं। लाइक एक वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट में हमने जो थी एक वेबसाइट देखी थी जहाँ पे हम मुख्तलिफ टाइप के जो शूज़ हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। सो अगर इसी वेबसाइट को मैं अपने मोबाइल फ़ोन में खोलता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल सफारी में मैं जाके यूआरएल लिखता हूँ solo2.com। सो सेम जो है वो मुझे चीज़ जैसे मैं अपने जो है वो वेब में देख रहा था, सेम वही चीज़ मुझे अपने मोबाइल में देखने को मिली है। लाइक वही डिसीजन मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, चीज़ों को कैटेगरी का ब्राउज कर सकता हूँ। वेब में क्योंकि जगह ज़्यादा होती है हमारे पास, हमें मेन्यू ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल में जगह कम होने के बायस हम जो हमारा मेन्यू है वो इस तरह से साइड बार में चला जाता है। इसको हम बर्गर मेन्यू भी बोलते हैं। साइड से हम सेलेक्ट करके जो है हम यहाँ पे अपना मेन्यू को देख सकते हैं। सो सेम जो है वो चीज़ हमें वेब जो मोबाइल में जो है वो हमें सेम चीज़ देखने को मिलती है। सो ये थी कुछ वेबसाइट्स की एग्जांपल्स। एंड नेक्स्ट हम अपने यूआई के पार्ट में जाएंगे तो हम इन डिटेल जो है इन एग्जांपल्स को डिज़ाइन करेंगे और इन्फॉर्मेशन को मुख्तलिफ पेजेस पे जो है वो डिवाइड करेंगे और इन डिटेल जो है इसको रिव्यू करेंगे। सो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप्स बेसिकली 2010 के बाद काफ़ी मार्केट में इन्हें होना स्टार्ट हुई। स्टार्ट में जो मोबाइल ऐप्स हम यूज़ करते थे ईमेल के लिए, कैलेंडर के लिए या आपके अपनी कॉन्टैक्ट डाटाबेस के लिए हम मोबाइल ऐप्स को यूज़ किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती गई, मुख्तलिफ मोबाइल गेम्स आना स्टार्ट हुई या हम ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए, अपनी टिकट बुकिंग के लिए या लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के लिए अपने मोबाइल ऐप्स को यूज़ करने लगे। अब हम देखें तो मिलियंस ऑफ ऐप्स को हम मिलियंस ऑफ मोबाइल ऐप्स को हम अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मोबाइल ऐप्स बेसिकली क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी वेबसाइट से तो हम ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि व्हाट इज़ मोबाइल ऐप्स। सो मेन जो डिफरेंस है कि मोबाइल ऐप जो है वो हमारे डायरेक्ट फ़ोन में डाउनलोड होती है, हम उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम डेस्कटॉप में देखें तो हमें किसी ना किसी ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूट्यूब खोलना चाहूँ तो पहले मैं अपने ब्राउज़र खोलूँगा, लाइक गूगल है, सफारी है, कुछ भी, वहाँ पे मैं टाइप करूँगा www.youtube.com, देन मैं उसको एक्सेस कर सकूँगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं मोबाइल ऐप में देखूँ तो जस्ट मैं अपने एक सिंगल क्लिक पे यूट्यूब पे क्लिक करके यूट्यूब को खोल सकता हूँ या उस पर देख। सेकंड जो है इसका जो साइज़ होता है मोबाइल ऐप का वो काफ़ी कम होता है, लेकिन जो अमूमन वेबसाइट है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर काफ़ी ज़्यादा टैब्स ओपन है मेरे ब्राउज़र में तो मेरा जो कंप्यूटर है वो काफ़ी हद तक स्लो होना स्टार्ट होता है। लेकिन जो मोबाइल ऐप है वो काफ़ी, उसका साइज़ कम होता है और वो काफ़ी फास्ट होती है। दैन हमारे पास आता है कि मोबाइल ऐप जो है वो डाटा पहले से लोड रखती है। इससे मुराद कि अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं भी है तो तभी मैं काफ़ी हद तक जो है वो अपना डाटा देख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास अगर इंटरनेट नहीं है या इंटरनेट मेरा ऑफ़ है तो अगर मैं ब्राउज़र पर सर्च करूँ www.instagram.com तो मेरे पास जस्ट देखने को मिलेगा कि नो इंटरनेट, कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं इसको नहीं खोल सकता। अगर मैं यही चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन में देखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना इंटरनेट ऑफ़ करता हूँ एंड मैं खोलता हूँ इंस्टाग्राम, तो आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं उनको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें जो है वो मैं देख सकता हूँ, लाइक पोस्ट जो है उनको देख रहा हूँ। लाइक मेरा इंटरनेट जो है वो बिल्कुल ऑफ है लेकिन फिर भी मैं जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें देख सकता हूँ। सेम यही चीज़ अगर हम देखें यूट्यूब में, तो अगर मेरा इंटरनेट, यूट्यूब हमें एक ऑप्शन देती है कि हम अपनी कुछ वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होकर वो मेरी गैलरी में तो नहीं जाएंगी ये, लेकिन यूट्यूब की जो ऐप में ही एक टैब है जहाँ पे वो सारी वीडियोस जो हैं वहाँ पे स्टोर होती हैं। जब मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस वीडियो को देखें तो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये वीडियो जो है वो मेरे डाउनलोड के जो फोल्डर में या टैब में सेव हो जाएगी। देन अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँ और मैं टाइप करता हूँ www.youtube.com तो यहाँ पे मुझे जस्ट एक्शन देखने को मिले कि नो इंटरनेट, कि मैं इसको नहीं खोल सकता। अगर मैं अपना मोबाइल डाटा ऑफ करके अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ
तो यूट्यूब मुझे खुद ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो क्या आप अपनी डाउनलोड्स में जो वीडियोस हैं आप उनको देखना चाहोगे। अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो मुझे यूट्यूब इंटरनेट नहीं है, बट फिर भी जो है मैं अपनी डाउनलोडेड वीडियोस को देख सकता हूँ, और जिस क्वालिटी में मैंने डाउनलोड किया था उसी क्वालिटी में मैं उसको देख सकता हूँ। सो ये कुछ डिफरेंस था कि मोबाइल जो डाटा है, मोबाइल ऐप वो पहले से जो है हमारे लिए लोड रखती है। फॉर एग्जांपल हम कुछ गेम्स खेलते हैं, तो अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं भी है, फिर भी हम काफ़ी हद तक जो लेवल्स हैं उनको क्रॉस करते हैं, बिकॉज बैकग्राउंड पे जो मोबाइल ऐप है वो हमारे प्रोसेस करती रहती है, और जो काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं हमें लोड दिखाती है। दैन हमारे पास आते हैं नोटिफिकेशंस कि फॉर एग्जांपल आप ऊबर तो हम सभी यूज़ करते हैं, राइट। ऊबर में क्या होता है कि अगर हम अपने ड्राइवर को अगर हम इनविटेशन भेजते हैं, अगर हमारा ड्राइवर रास्ते में, अगर हम ऐप बंद करते हैं, तो फिर भी हमें नोटिफिकेशन आता है कि आपका ड्राइवर आप तक पहुंचने वाला है, या कि आपकी जो राइड है वो कैंसिल हो गई है। अगर हम ऐप बंद भी करते हैं तब भी हमें नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। वेब में ये जो केस है, सम टाइम वो काम नहीं करता, या सम टाइम हमें जो नोटिफिकेशंस आना काफ़ी मुश्किल होते हैं। अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हमारे पास जस्ट यही ऑप्शन हो कि हम अपने ब्राउज़र पे जाके ही इंस्टाग्राम या यूट्यूब को सर्च करते हैं, तो शायद कुछ कुछ लोग जो है वो जाके उसको देखते। लेकिन हमारे पास मोबाइल ऐप में ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट जो है वो, लाइक बिज़ी से बिज़ी पर्सन भी है तो वो भी दिन में आई थिंक कोई 2 से 3 बार तो फ़ोन देखता ही होगा अपना। एंड फ़ोन की मोबाइल जो ऐप्स हैं, हमें मेन पे ही हमारा यूट्यूब या इंस्टाग्राम देखने को मिल रहा होता है, राइट। तो हम एक सिंगल क्लिक पे जो है उसको ओपन कर सकते हैं, बजाय कि हम उसको ब्राउज़र में जाएं एंड देन जाके हम उसको ओपन करें। तो ये काफ़ी ईजी रहता है अगर हमारे पास एक मोबाइल ऐप। सो ये थे कुछ डिफरेंस मोबाइल ऐप्स एंड वेब साइट में। सो अब हम बात करते हैं वेब ऐप की कि व्हाट इज़ वेब ऐप। सो वेब ऐप की अगर हम बात करें तो वेबसाइट लास्ट टाइम हमने बात की। वेबसाइट में क्या है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट हम उसको रीड कर सकते हैं। लाइक हम अगर बहुत ज़्यादा हम उसके अगेंस्ट एक्शन लें, तो हम जस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सन को, या कि हम उसको एक जो है वो ईमेल भेज सकते हैं ताकि वो हमसे कांटेक्ट कर सके, या हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, राइट। हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी जो है वेबसाइट में वो नहीं होती है। लाइक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको जस्ट रीड कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनैलिटी ज़्यादा हो, या हम जो फीचर्स जहाँ पे हमारे पास एक्शन ज़्यादा हों, उस चीज़ को बोलते हैं वेब ऐप। फॉर एग्जांपल ये पेनियर क्या है कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसर तो काफ़ी अच्छी तरह से इसको जानते होंगे। सो इसमें क्या है कि अगर हम ओवरऑल देखूँ तो साइन इन कर सकता हूँ, या गेट स्टार्टेड कर सकता हूँ, या डिस्कवर पेनियर कर सकता हूँ। इसके बाद वो बता रहा है द वर्ड गो टू पार्टनर फॉर डिजिटल कॉमर्स। इनकी जो सर्विसेज हैं मैं उनको देख सकता हूँ। देन इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो देख सकता हूँ, ट्रस्टेड हैं एंड मोबाइल ऐप है। देन इसके बाद इनके ब्लॉग्स एंड देन फोटो। लाइक यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिसको मैं परफॉर्म करूँ और मैं जस्ट जो अपनी पेमेंट जो रिसीव कर सकूँ कहीं से, या अपनी मैं पेमेंट्स देख सकूँ। लाइक बहुत ज़्यादा एक्शन मेरे पास नहीं है। अगर मैं साइन इन करता हूँ, साइन इन के बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास एक डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में क्या है कि मैं ओवरऑल यहाँ पे मेरे पास हर चीज़ फंक्शनल है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। लाइक होम है, गेट पेड पे कर सकता हूँ, विदड्रॉ या ट्रांसफ़र कैश कर सकता हूँ, अकाउंट एक्टिविटी देख सकता हूँ, बैंक डिटेल देख सकता हूँ। होम में मेरे पास एक डैशबोर्ड है जहाँ पे मैं अपनी ओवरऑल जो है वो चीज़ें लाइक मेरे पास कितने यूरोज़ हैं, यूएसडी हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं देख सकता हूँ, और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। सो जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, लाइक आपके पास फंक्शनैलिटी जो है वो ज़्यादा है, उस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं वेब ऐप। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे फिग्मा है। फिग्मा तो ऑब्वियसली एक डिज़ाइन टूल है, सभी जानते हैं। अगर मैं फिग्मा की वेबसाइट खोलता हूँ तो ये जस्ट मुझे ओवरऑल गाइड कर रहा है, या बस गेट स्टार्टेड का जो मेरे पास फंक्शनैलिटी है, ओवरऑल मुझे फिग्मा के बारे में गाइड कर रहा है कि किस तरह से वर्क करता है। एक्सप्लोर आइडियाज़ टुगेदर, एंड देन हमारे पास आता है ब्रिंग दोज आइडियाज़ टू लाइफ। लाइक मैं जस्ट देख सकता हूँ इन्फॉर्मेशन को, मैं रीड कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं जो है वो इसको लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके देन मैं अपने फिग्मा में जो है वो एक्शंस दे सकता हूँ, मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ,
कुछ भी जो है वो रेक्टेंगल, वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, जो भी मैं चाहूँ वो मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। जहाँ पे मेरे पास हमारे पास फंक्शनैलिटी जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे मैं एक्शन ज़्यादा ले सकता हूँ, कोई भी बैंक की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, अगर आप उसकी वेबसाइट खोलते हैं तो आपके पास कहीं भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप इंस्टेंटली जो है अपना बैलेंस देख सकें, या आप इंस्टेंटली जो है वो किसी को पे भेज सकें। आपको उसके लिए डैशबोर्ड पे जाना होगा, आपको उसके लिए साइन इन करना होगा। देन आप उसके डैशबोर्ड पे जाके, उसकी वेब ऐप पे जाके वहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं, वहाँ पे आप किसी को पैसे भेज सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। ये जो सारी चीज़ जहाँ पे हमारे पास फंक्शनैलिटी ज़्यादा आती है, जहाँ पे हम एक्शन ज़्यादा ले सकते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं वेब ऐप। व्हाट इज़ डेस्कटॉप ऐप? डेस्कटॉप ऐप क्या है कि सेम जैसे मोबाइल ऐप है कि लाइक आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके फ़ोन में चली जाती है, वो आप उसको वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जो डेस्कटॉप ऐप है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होती है और आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, आपको उसके लिए किसी ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड करते हैं, लाइक स्काइप है, स्लैक है, ये एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप ऐप्स की कि आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड होकर आपके ब्राउज़र में जाती है और आप उसको वहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हैं। लाइक अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है फिर भी आप अपने डेस्कटॉप ऐप को काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो फिग्मा है। फिग्मा की वेब ऐप भी है जो कि आप उसको वेब पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी डेस्कटॉप ऐप भी है जो कि डाउनलोड होके हमारे डेस्कटॉप में आती है। ये थी एग्जांपल्स डेस्कटॉप ऐप्स की। ये थी डेस्कटॉप ऐप्स, लाइक सेम जैसे मोबाइल ऐप्स थी उसी तरह से डेस्कटॉप ऐप। अब बात करते हैं डैशबोर्ड्स की कि व्हाट इज़ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है कि आपकी बिजनेस की जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन होती है, आपकी जितनी भी सेल्स, परचेजिंग या ओवरऑल आपको जितना भी मंथ में फ़ायदा हुआ, लाइक आपकी जो ओवरऑल बिजनेस जो है, आप ओवरऑल बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक पेज पे लेके आ सकते हैं। ये कुछ भी टैब हो सकती है या कि कोई पेज हो सकता है डैशबोर्ड का, जिसमें आप ओवरऑल अपने बिजनेस की जो प्रोग्रेस है आप उसको एक पेज पे देख रहे होते हैं। लाइक आप मान लीजिए आपके किसी बैंक में अकाउंट है, तो अगर अपना डैशबोर्ड खोलते हैं लॉगिन करके, तो आप उसमें देख सकते हैं आपने कितनी ट्रांजैक्शन की, आपके पास कितने मंथ में पैसे आए या किसी को आपने पैसे भेजे, या आपके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है। आपके जो ओवरऑल बिजनेस का जो मॉडल है वो आपको एक पेज पे दिख रहा होता है, उसको बोलते हैं डैशबोर्ड। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट है, लाइक ट्रिपल से मैंने इसको डाउनलोड किया था। यहाँ पे डैशबोर्ड क्या है कि ओवरऑल एक टैब है बेसिकली, जहाँ पे मैं ओवरऑल अपने जो बिजनेस है, लाइक टोटल आवर स्पेंड, स्केड्यूल, चैनल्स, लाइक ओवरऑल अपनी एक्टिविटी को एक ही पेज पे देख सकता हूँ डैशबोर्ड की टैब में। देन हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसमें क्या है कि वहाँ पे भी मैं एक डैशबोर्ड की मेरे पास एक टैब है जहाँ पे अपनी सेल्स एक्टिविटी, यूज़र एक्टिविटी, अपकमिंग प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, लाइक ईच एंड एवरीथिंग मेरे बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वह मैं उनको एक ही पेज पे देख सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक और डैशबोर्ड है, यहाँ पे मेरे पास एक मेन पेज है जहाँ पे मैं ओवरऑल अपनी बिजनेस की एक्टिविटी को देख सकता हूँ। ये थी डैशबोर्ड्स एंड उसकी कुछ एग्जांपल्स। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट्स, वेब ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स एंड डैशबोर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इन डिटेल देखेंगे कि व्हाट इज़ यूआई यूएक्स डिज़ाइन एंड इसको स्टार्ट कैसे करना है। प्लीज़ कीप इन टच, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।